topic is the crusade. In crusades, what we will study basically reasons for crusades. So, what were the reasons? पहले ये जानते हैं जो crusades हुए. So crusades पर basically वॉर्स थी जिनको क्रूसेड्स का नाम मिल गया. वॉर किसके बीच में थी? मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस के बीच में. तो हम अभी यहाँ पे ये देखेंगे कि मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के बीच में वॉर क्यों हुई, क्या रीजंस थे उसके. तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या रीजंस थे. सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इस्लामिक सोसाइटी के लिए क्रिश्चियन पीपल जो थे वो क्या थे? पीपल ऑफ बुक, जिनको वो कहते थे अहल अल किताब, दैट मीन पीपल ऑफ बुक. अब यहाँ पे क्या है, बिकॉज ये जो क्रिश्चियंस थे इनका अपनी एक स्क्रिप्चर थी, दैट इज हम बाइबल के नाम से जो जानते हैं. इनकी अपनी एक स्क्रिप्चर थी, अपनी बुक थी जिसे बाइबल के नाम से हम जानते हैं. तो ये बुक इनकी थी, इसीलिए इनको पीपल ऑफ बुक कहा जाता था मुस्लिम सोसाइटी में, इस्लामिक सोसाइटी में. तो क्रिश्चियंस जो थे मुस्लिम स्टेट्स में ट्रेवल करते थे विदाउट एनी डेंजर, लाइक सेफली ये लोग ट्रेवल करते थे, वेदर वो क्रिश्चियन मर्चेंट्स हो, क्रिश्चियन पिलग्रिम्स हो, क्रिश्चियन एम्बेसडर्स हो, क्रिश्चियन ट्रेवलर्स हो, सब सेफली सब क्रिश्चियन जो है सेफली मुस्लिम स्टेट्स में ट्रेवल करते थे. बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी, यहाँ से हमें उसका रीज़न पता चलेगा कि ये जो टेरिटरीज थी ना मुस्लिम्स की, इनके बीच में एक एरिया ऐसा था जो पहले बिजेंटीन एम्पायर के अंडर था. अब आपको याद होगा बिजेंटीन एम्पायर का जो रिलीजन था वो क्या था? वो क्रिश्चियंस थे. एंड बिजेंटीन एम्पायर ने कॉन्कर करा था प्लेस्टीन को, एंड प्लेस्टीन एक होली लैंड थी किनके लिए? सब क्रिश्चियंस के लिए. अब क्यों थी वो होली लैंड? क्योंकि वहाँ पे जीसस क्राइस्ट का क्रूसिफिक्शन हुआ था. दैट मीन जब उनको क्रॉस के ऊपर टांग दिया गया था, ये इंसिडेंट प्लेस्टीन में हुआ था. तो इसीलिए ये प्लेस्टीन का एरिया जब बिजेंटीन एम्पायर के बाद किसके पास चला गया था? मुस्लिम्स के पास चला गया था. मुस्लिम्स के पास कब? जब खलीफ्स की या कैलीफ्स की जो एम्पायर स्पर्धा स्टार्ट हुई थी, कैलीफ्स ने जब टेरिटरीज अपने कंट्रोल करना स्टार्ट करी थी, उन्होंने अपनी एक एम्पायर बनाई थी, अगर आपको याद हो अपने पीछे पड़ा है. तो उस टाइम जो था बिजेंटीन एम्पायर का ये वाला एरिया, प्लेस्टीन का एरिया क्रिश्चियंस के मुस्लिम्स के कंट्रोल में चला गया था. तो यहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ये रीज़न बन गया प्रॉब्लम का, क्योंकि क्रिश्चियंस क्या धार्मिक प्लेस है वो, एंड किसके कंट्रोल में है? मुस्लिम्स के कंट्रोल में. नो डाउट मुस्लिम्स वहाँ पे क्रिश्चियंस को आने की परमिशन दे रहे हैं, बट अब क्रिश्चियंस क्या चाहते हैं कि हम परमिशन क्या, ये एरिया हमारा ही हो जाए. अब नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे है जेरूसलम. जेरूसलम की बात करें, दैट इज सिटी ऑफ पीस. जेरूसलम का मतलब है इस वर्ड का सिटी ऑफ पीस, जो कॉन्कर करी थी अरब्स ने. कब? 638 में. क्योंकि ये जो थी ये भी क्रिश्चियंस के इमेजिनेशन में एक ऐसी प्लेस थी जहाँ पे, यही एक प्लेस थी जहाँ पे क्रूसिफिक्शन हुआ था जीसस क्राइस्ट का, एंड रिसरेक्शन हुआ था. दैट मीन उनका रिबर्थ वीकेंड से हुआ था वहाँ पे. ये ऐसी प्लेस थी क्रिश्चियंस की इमेजिनेशन में. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि दिस वॉज लाइक दिस वॉज अ रीज़न, दिस वॉज दिस वॉज अ फैक्टर हम कहेंगे, जिसकी वजह से मुस्लिम की जो इमेज जो क्रिश्चियंस के दिमाग में एक सेट होगी, वेदर वो बैड थी या गुड थी, वो तो आप चैप्टर पढ़ने के बाद डिसाइड कर लोगे कि वो इमेज कैसी मुस्लिम्स की बन गई थी क्रिश्चियंस के दिमाग में. और यहाँ पे जो जेरूसलम है ये आपको बताया हुआ है मॉडर्न डे इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम. ऑन द मैप आपको बताया कि जेरूसलम है कहाँ पे है. नाउ नेक्स्ट है हॉस्टिलिटी जो है बिटवीन द क्रिश्चियंस एंड द इस्लामिक वर्ल्ड, वो बढ़ती गई थी.
और इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न था कि जो मुस्लिम ये जो मुस्लिम्स जो थे ये अकेले बचे हुए थे। बेसिकली यहाँ पे नफ़रत बढ़ती जा रही थी मुस्लिम वर्ल्ड के लिए। किन लोगों की? क्रिश्चियंस की बढ़ रही थी। अब फाइट किसके अगेंस्ट चल रही थी? क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के बीच में फाइट चल रही थी। अब नॉर्मन और हंगरियन और स्लाव्स पहले जो थे इनके ये क्रिश्चियनिटी में कन्वर्टेड नहीं थे, बट जब ये लोग कन्वर्ट हो गए इनटू क्रिश्चियनिटी तो ओनली कौन बच गया? मुस्लिम्स। किसके दुश्मन? क्रिश्चियंस के दुश्मन कौन बच गए? मुस्लिम्स। अब क्रिश्चियंस का नॉर्मन हंगरियन स्लाव्स के साथ कोई दुश्मनी नहीं बची क्योंकि वो उनकी कम्युनिटी के साथ मिक्स हो गए थे। तो यहाँ पे जो है only Muslims alone remain the main enemy of these people. सबके हंगरियंस, नॉर्मन, स्लाव्स ये सब क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए थे। अब एक ही दुश्मन बचा था, वो थे मुस्लिम्स, क्योंकि वो तो मुस्लिम्स ही थे, वो तो कन्वर्ट हुए नहीं थे। और इसके साथ ही अगर हम यहाँ पे देखें कि 11th सेंचुरी में जो क्रिश्चियन वी कैन से कि जो क्रिश्चियन और इस्लामिक वर्ल्ड में जो दरार बढ़ती जा रही थी नफरत की, उसके लिए इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस भी रिस्पॉन्सिबल थी कई हद तक। नेक्स्ट है ये आपको मैप दिखाया गया है वेस्टर्न यूरोप का। वेस्टर्न यूरोप में जैसे हमने पढ़ा कि ये नॉर्मन, स्लाव्स एंड इसके साथ ही हंगरियन। अब नॉर्मन्स जो थे, अगर आप देखोगे यहाँ पे मैप के ऊपर, यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि पहले तो आप मैप पे देखोगे फ्रांस कहाँ पे है, ठीक है। फ्रांस के साथ ही आपको दिखेगा सोलिविनिया दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको अलग अलग एरियाज दिखेंगे। हंगरी भी दिखेगा, हंगरी भी दिखेगा। दैट मीन नॉर्मन्स जो थे वो फ्रांस के एरिया से बिलोंग करते थे लोग। हंगरी एंड स्लाविका ऊपर हंगरी के, स्लाविका एंड हंगरी साथ में ही है। स्लाव्स जो कुछ स्लाव्स कन्वर्ट हुए थे वो इस एरिया से बिलोंग करते थे और हंगरियंस जो थे वो हंगरी वाले एरिया से बिलोंग करते थे। तो ये आपको मैप में दिखाया हुआ है कि ये लोग कहाँ से बिलोंग करते थे। और ये जो पूरा मैप है ये वेस्टर्न यूरोप का मैप है। तो दैट मीन वेस्टर्न यूरोप, देखो यूरोप इज अ कॉन्टिनेंट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये जो डायरेक्शंस आपको पता है। तो जब हम बात कर रहे हैं वेस्टर्न यूरोप की, तो दैट मीन वेस्टर्न यूरोप आपका कौन सा होगा? जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में एरिया होगा। यूरोप का मैप देखोगे तो जो आपका लेफ्ट हैंड साइड एरिया होगा वो आपका वेस्टर्न यूरोप होगा। तो इस तरह से हम डायरेक्शंस देखते हैं। नेक्स्ट है हॉस्टिलिटी बिटवीन क्रिश्चियनडम एंड द इस्लामिक वर्ल्ड। जो नफरत थी इन लोगों के बीच में वो कैसे बढ़ती गई। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कलर्जी और वॉरियर क्लास, कलर्जी सेक्शन, अगर आपने 9th की हिस्ट्री आपको याद है तो वहाँ पे हमने 3 स्टेट्स जो थे, जो ग्रुप्स थे, उसमें एक कलर्जी सेक्शन भी था। आई होप आपको याद होगा। यहाँ पे कलर्जीज एंड वॉरियर क्लास जो थी, वॉरियर क्लास कौन सी है? जो यहाँ पे मिलिट्री वाली क्लास है। वो लोग क्या चाहते थे? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहते थे एंड इकोनॉमिक ग्रोथ चाहते थे। किसके बेसिस के ऊपर? एग्रीकल्चर एंड ट्रेड के बेसिस के ऊपर, ठीक है। अब उस टाइम में मिलिट्री कन्फ्रंटेशंस भी हो रही थी, दैट मीन फाइट्स हो रही थी। एंड इसके साथ ही फ्यूडल जो प्रिंसिपैलिटी थी, जो फ्यूडल प्रिंसिपैलिटी का मतलब हुआ कि जो फ्यूडल स्टेट्स थी, जो फ्यूडल्स के थ्रू रन की जा रही थी, दैट मीन बिग लैंड ऑर्डर्स के थ्रू रन की जा रही थी, उनको जो रिटर्न था, लाइक इकोनॉमिक रिटर्न जो आता था, जो वो उनका जो इकोनॉमिक रिटर्न था वो जो पीस ऑफ गॉड मूवमेंट थी उनके पास चला जाता था। तो यहाँ पे क्लियरली आपको आपके लिए लिखा हुआ है कि possibilities of the military confrontation between competing feudal principalities and a return to economic organization based on plunder। दैट मीन जो पैसा आता था ना इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, वो किसके थ्रू आता था? प्लंडरिंग के थ्रू, लूट मार के थ्रू आता था। एंड वो पैसा किसके पास चला जाता था? एक मूवमेंट लॉन्च हुई थी उस टाइम, वो थी पीस ऑफ गॉड मूवमेंट। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम वो भी देख रहे हैं कि पीस ऑफ गॉड मूवमेंट क्या थी। बट आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि मिलिट्री कन्फ्रंटेशंस होती थी एंड ये किसके बीच में थी? जो कंपीटिंग फ्यूडल, लाइक फ्यूडल वी कैन से कि लॉर्ड्स जो थे
जो बिग लैंड ऑनर्स थे वो आपस में ही लड़ झगड़ रहे थे, ठीक है। एंड जो इकोनॉमिक रिटर्न होता था वो किसके थ्रू आता था, प्लंडरी के थ्रू, जो एक दूसरे को लूटते थे वो, ठीक है। और वो पैसा कहाँ चला जाता था, पीस ऑफ गॉड मूवमेंट में चला जाता था, लाइक वो रख लेते थे। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम देखते हैं कि मिलिट्री वायलेंस जो है, मिलिट्री वायलेंस जो है इट वाज लाइक फॉरबिडन, मना की थी। कौन सी जगह पे, जो वर्शिप के प्लेसेस थे एंड कुछ ऐसे सेक्रेड प्लेसेस, जो सेक्रेड प्लेसेस या सेक्रेड टाइम पीरियड्स जो कैलेंडर में मेंशन थे क्रिश्चियन की, जैसे कि उनका कोई फेस्टिवल हो गया उस दिन कुछ भी नहीं करना है, लाइक कोई झगड़ा नहीं होगा। और स्पेशली जो उनके चर्चिस के अराउंड जो एरिया है, जो वर्शिपिंग एरिया से उनके चर्चिस है, वहाँ पे कोई झगड़ा नहीं होगा। एंड इसके साथ ही कुछ क्लासेस जो थी वनरेबल क्लासेस, दैट मीन जो लोग ऑलमोस्ट बहुत कम थे इन नंबर, जो वी कैन से कम्युनिटीज, उनके अगेंस्ट भी कोई वायलेंस नहीं होगी। एंड जैसे कि चर्चमैन थे एंड कॉमन पीपल जो थे, इनके अगेंस्ट कोई भी वायलेंस नहीं होगी क्रिश्चियन पीपल्स के अगेंस्ट। अब यहाँ पे आपको बताया है पीस ऑफ गॉड मूवमेंट के बारे में। तो पीस ऑफ गॉड मूवमेंट जो थी वो थी क्या, पहले हम ये देख लेते हैं। आपको लास्ट पॉइंट मेंशन है यहाँ पे लिखा हुआ कि पीस ऑफ गॉड मूवमेंट जो है लेड बाय सिविल अथॉरिटीज टू प्रोटेक्ट चर्च प्रॉपर्टी फ्रॉम 10th to 12th सेंचुरी। सो 10th to 12th सेंचुरी ये मूवमेंट चली थी और सिविल अथॉरिटीज ने चलाई थी, किस लिए, चर्च की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो ऑब्वियस है ये क्रिश्चियन लोगों ने ही चलाई थी ये मूवमेंट, अपनी चर्च की प्रॉपर्टी को सेव गार्ड करने के लिए फ्रॉम द वी कैन से प्लंडर्स, तो ड्यूरिंग दैट टाइम जो प्लंडर्स हो रहे थे उनसे बचाने के लिए। अब इसके साथ ही पीस ऑफ गॉड मूवमेंट से क्या हुआ, इन्होंने डाइवर्ट कर दिया एग्रेसिव टेंडेंसीज ऑफ फ्यूडल सोसाइटी टू एनिमीज ऑफ गॉड। अब इन्होंने एक स्ट्रेटेजी प्ले करी, वो क्या थी कि जो लोग एनिमीज थे गॉड के, अब गॉड के एनिमीज दैट मीन जो क्रिश्चियन वर्ल्ड में बिलीव नहीं रखते थे, क्रिश्चियन गॉड्स पे बिलीव नहीं रखते थे, उनकी तरफ इनका गुस्सा डाइवर्ट कर दिया। इन्होंने कहा कि आप उन पे अटैक करो, फ्यूडल्स को कहा कि आप उन पे अटैक करो जो हमारे क्रिश्चियन वर्ल्ड में बिलीव नहीं रखते हैं, ठीक है। एंड इसके साथ ही इन्होंने इस मूवमेंट के थ्रू ही क्रिश्चियन वर्ल्ड सेव कर, लाइक इन्होंने एग्रेसिव टेंडेंसीज को डाइवर्ट कर दिया टुवर्ड्स द एनिमीज ऑफ द गॉड, यहाँ पे आपको बताया हुआ है। एंड इसके साथ ही इट बिल्ड अ क्लाइमेट, ये जो पीस मूवमेंट थी इसके थ्रू ही एक इस तरह का एनवायरनमेंट बनाया गया जिसपे जो थे in which fighting against the infidels mean non believers के against fight करना became not only visible but commendable job बन गई थी वो, कि like वाहवाही भी होती थी बट उसे बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलती थी जो इस तरह से फाइट करता था अगेंस्ट नॉन बिलीवर्स ऑफ गॉड, ठीक है। एंड नॉन बिलीवर्स ऑफ गॉड कौन है, जो जीसस क्राइस्ट में बिलीव नहीं रखते थे। तो ऑब्वियस है यहाँ पे मुस्लिम्स थे जो इनके दुश्मन थे, ठीक है। तो यहाँ पे घूम फिर के बात उन्हीं के ऊपर आती है। नाउ हम देखते हैं डिसइंटीग्रेशन ऑफ सल्जूक टर्क्स। हमने पीछे लेक्चर पे पढ़ा था सल्जूक्स का राइज हुआ था, सल्जूक टर्क्स जो थे, लाइक सल्तनत वाले टॉपिक पे हमने पढ़ा था राइज ऑफ द सल्तनत एंड ब्रेकअप ऑफ द खलीफेट एंड द राइज ऑफ द सल्तनत वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था, अगर आपको याद होगा उसमें हमने पढ़ा था सल्जूक टर्क्स। तो ये सल्जूक टर्क्स जो थे इनके बारे में हमने पढ़ा था, मलिक शाह ने इसे फाउंड किया था। तो इसके साथ ही 1092 में सल्जूक्स ने इनको फाउंड किया था। फाउंडर का नाम आपको उस टॉपिक पे मिल जाएगा, बट यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि 1092 के टाइम पीरियड में मलिक शाह जो थे वो रूल कर रहे थे, वो एम्परर थे इस सल्जूक एम्पायर के एंड सुल्तान थे। एंड सल्जूक
सुल्तान कहाँ के थे, बगदाद के थे। दे वर लाइक इनकी डिसइंटीग्रेशन कब हुई, जब मलिक शाह की डेथ हो गई। एंड मलिक शाह की डेथ के बाद किसने इसका एडवांटेज लिया, बेजेंटीन एम्परर एलेक्सियस वन थे उस टाइम। बेजेंटीन एम्पायर के एम्परर जो थे एलेक्सियस वन थे, उनको एक और मौका मिल गया कि वो सीरिया, एशियन माइनर और नॉर्थर्न एरिया जो सीरिया का था उसे अगेन रीगेन करने की कोशिश करें। अब इसके साथ ही एलेक्सियस को सपोर्ट किया पोप अर्बन टू ने, ठीक है। उन्होंने पोप को चांस मिल गया क्रिश्चियनिटी की स्पिरिट को जगाने के लिए लोगों में, तो इसी वजह से उन्होंने एलेक्सियस की हेल्प करी, लाइक उनको सपोर्ट किया। तो एलेक्सियस का मोटिव भी यही था कि वो बेजेंटीन एम्परर थे, क्रिश्चियनिटी उनका रिलीजन था, तो वो भी चाहते थे कि ये वाला एरिया वो रीऑक्यूपाई कर ले। एंड पोप अर्बन का भी यही एक मोटिव था कि वो क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करते थे और करना चाहते थे, तो ऑलमोस्ट इनके मोटिव सेम ही थे, इसलिए इन्होंने एक दूसरे से हाथ मिला लिया, ठीक है, और इन्होंने इस एरिया पे अटैक कर दिया। अब पोप ने सपोर्ट किया एम्परर को, बेजेंटीन एम्परर को, और इन्होंने 1095 में क्या कर दिया, वॉर डिक्लेयर कर दी। एंड ऑन द नेम ऑफ गॉड टू लिबरेट द होली लैंड, वॉर डिक्लेयर कर दी। और उसका लाइक वी कैन से थीम ही था कि वो किस लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं, टू लिबरेट द होली लैंड जो उनके गॉड से जुड़ी हुई थी। अब बिटवीन 1095 एंड 1291 वेस्टर्न यूरोपियन क्रिश्चियंस उन्होंने भी प्लान किया क्यों ना हम भी इनके साथ हाथ मिला लें, पोप के साथ एंड बेजेंटीन एम्परर के साथ, एलेक्सियस वन के साथ। एंड हम भी वो भी रेडी हो गए थे टू फाइट अगेंस्ट द मुस्लिम सिटीज। अब इसके साथ ही ये लड़ाई हुई कहाँ पे थी, ईस्टर्न मेडिटेरियन एंड मुस्लिम सिटी। यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि क्रिश्चियन प्लान एंड फॉट वॉर अगेंस्ट मुस्लिम सिटीज ऑन द कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स में वॉर हुई थी ऑफ द ईस्टर्न मेडिटेरियन, लिवांट, ठीक है, लिवांट जो एरिया था, जो ईस्टर्न मेडिटेरियन वाला एरिया था, वहाँ पे ये वॉर हुई थी। अब दीज वॉर्स वर लेटर डेजिग्नेटेड एज क्रुसेड्स एंड इन्हीं वॉर्स को लेटर क्रुसेड्स का नाम दिया गया। तो हमने पीछे देखे रीजंस कि क्या रीजंस थे क्रुसेड्स के, और क्या रीजंस थे मेन हमने ये देखा, और मुस्लिम वर्ल्ड के लिए नफरत कैसे बढ़ती है ये देखा हमने इसमें। और इसके साथ ही सुल्जूक का डिक्लाइन जो था उसका मेन रोल कैसे रहा, सुल्जूक के डिक्लाइन के बाद ही ये जो क्रुसेड का वी कैन से क्रुसेड स्टार्ट हुए थे, तो सल्जूक्स का डिक्लाइन जो है उसका एडवांटेज कैसे लिया इन क्रिश्चियंस। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट हम क्रुसेड्स देखेंगे कि अब क्रुसेड का सीन देखेंगे, वॉर कैसे हुई, किस किस के बीच में वॉर हुई थी, वॉर का सिनेरियो में